हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रही है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो देखो इसमें हमें ना दो इक्वेशन दे रखी है। ये मान लो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको पता है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो और किसी भी मेथड से सोल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो ट्राई हमेशा यही करना कि जो मेथड आपको अच्छे से आता है, जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, उस मेथड से करना। मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमारी कैलकुलेशन कम होती है और मेरे हिसाब से वो सबसे इजी मेथड है। तो इन दोनों इक्वेशन को देखो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो हम एक्स वाले कोफिशिएंट को सेम करेंगे या फिर हम वाई वाले कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो मान के चलो मैं y के कोफिशिएंट को सेम करता हूं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, q है, और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, p है। अगर मुझे इन दोनों के जो कोफिशिएंट है उनको सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को मैं q से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आपके कोफिशिएंट है y वाले वो p के हो जाएंगे। देखो अगर q आपका p से मल्टीप्लाई होगा, देखो q अगर आपका इस p से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आंसर, पी क्यू आएगा। ठीक है, और सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का जो p है वो आपका q से मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर कितना आएगा, पी क्यू। यानी कि जो y के कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे। दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करें फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, राइट साइड में सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं p से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो तो यहां पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/p। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब ये p मल्टीप्लाई होगा ना तो ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं, p इंटू पी एक्स, यहाँ पे प्लस क्यू वाई इक्वल टू p इंटू क्यू, और इधर भी p से मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये जो p है ये आपका ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब क्या है, ये p आपका पहले इस पी एक्स से मल्टीप्लाई होगा और फिर इस क्यू वाई से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो p इंटू पी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और p जब ये क्यू वाई से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, पी क्यू वाई इक्वल टू, अब देखो ये p फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इस बार भी ब्रैकेट के बाहर है। तो p इंटू पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वेयर, और p इंटू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, माइनस पी क्यू। अब देखो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का y वाला कोफिशिएंट है वो कितना हो गया, पी क्यू हो चुका है। सेम चीज हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन को भी q से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/q। अब सेकंड इक्वेशन को भी देखो उसी तरीके से करेंगे, q आपका इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा। तो वही चीज करेंगे सेम, q इंटू क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू क्यू। ये q आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, क्यू स्क्वेयर एक्स, और फिर ये q आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो q इंटू माइनस पी वाई क्या आ जाएगा, माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू, अब ये q आपका दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू पी क्यू हो गया, और q इंटू क्यू स्क्वेयर हो गया। तो मेरी जो सेकंड इक्वेशन है उसका y वाला कोफिशिएंट माइनस पी क्यू हो गया। यहां तक कोई डाउट। अब देखो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी, ये चीज है ना, ये दोनों इक्वेशन थी मेरी। तो अब देखो दोनों इक्वेशन के जो y वाले कोफिशिएंट है वो हमारे सेम हो चुके हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का यही पहला स्टेप होता है कि दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है, या तो हम x वाले कोफिशिएंट को सेम करेंगे या हम y वाले कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने y वाले कोफिशिएंट को सेम कर दिया। ओके, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, जो अगला स्टेप है ना वो बहुत ही ईजी है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप हमेशा याद रखना, वो ट्रिक हमेशा काम आएगा आपको। ओके, तो ट्रिक क्या है, जो हमने कोफिशिएंट सेम किए ना उनके साइन चेक कर लो। देखो ये जो पी क्यू है इसका साइन क्या है,
पॉजिटिव साइन है, और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पी क्यू का साइन क्या है, नेगेटिव साइन है। तो अगर आपके साइन डिफरेंट आ जाए, मतलब एक पॉजिटिव आ जाए दूसरा नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर साइन डिफरेंट आ जाए तो हम करते हैं ऐड। ठीक है, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और अगर आपके साइन सेम आ जाए, मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए या दोनों माइनस माइनस आ जाए, तो अगर दोनों सेम आ जाए तो क्या करते हैं, अगर सेम आ जाए तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो दोनों हमारे अलग अलग आ गए, यानी कि डिफरेंट आ गए, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई थी, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो हम दोनों इक्वेशन लिखते हैं पी स्क्र एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्र माइनस पी क्यू, और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे नीचे क्यू स्क्र एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। दोनों इक्वेशन लिख दी, ऐड करेंगे। देखो जो पी स्क्र एक्स है और जो आपका क्यू स्क्र एक्स है ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी स्क्र एक्स प्लस क्यू स्क्र एक्स। अब देखो ये जो पी क्यू वाई है ये पॉजिटिव है और ये जो पी क्यू वाई है ये नेगेटिव है। तो अगर देखो एक चीज़ पॉजिटिव होती है दूसरी चीज़ नेगेटिव होती है तो क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया इक्वल टू का साइन। यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये और जो नीचे वाली चीज़ है ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। पहले ऊपर वाली चीज़ लिख दी मैंने, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ ऐड हो रही है दूसरी नीचे वाली चीज़ में, तो मैंने नीचे वाली चीज़ लिख दी। क्लियर। तो ये दो चीज़ें थी, ये मैंने दोनों की दोनों ऐड कर दी। अब देखो ये जो पी क्यू है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ये चीज़ है ना, इन दोनों में देखो आपको दिख रहा होगा दोनों में एक्स एक्स है। तो अगर मैं इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लूँ तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, देखो एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इक्वल टू, और इधर क्या बचा सिर्फ पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र। ओके, अब देखो ये जो आपका x है ये आपका पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र के साथ मल्टीप्लाई है, इधर देखो मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं इसको, हमें तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड सिर्फ x रखेंगे, x के अलावा जो भी चीज़ है उसको मैं राइट साइड भेज दूंगा। तो इधर ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र डिवाइडेड बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र। तो ये बिल्कुल सेम है तो आपस में पूरे डिवाइड कर देंगे एक दूसरे को। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 आ गई। कोई डाउट यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, और मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, अब देखो x की वैल्यू तो आ चुकी है हमारी, अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करो, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो ट्राई हमेशा यही करना कि जो इक्वेशन हमारी सिंपल है ना उसके अंदर पुट करना। तो मान के चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूं। ठीक है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो मैं बाकी की चीजें इरेज कर लेता हूं। तो ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 ही लिख लेता हूं। इक्वेशन 1 है मेरी पी स्क्र एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्र माइनस पी क्यू। तो देखो इस इक्वेशन में जहां भी x दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे x है ना, तो जहां भी x दिख रहा है वहां पे मैं 1 पुट कर दूंगा। तो देखो मेरा x आपका पी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई है, तो पी स्क्र इंटू एक्स, एक्स की यानी कि वैल्यू 1 है, प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्र माइनस पी क्यू। तो ये आपका देखो पी स्क्र अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो यहाँ पे पी स्क्र ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो पी स्क्र है इधर पॉजिटिव है, तो इस पी स्क्र को मैं राइट साइड भेजूंगा। राइट साइड क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि अब मैं निकाल रहा हूँ वाई की वैल्यू, तो लेफ्ट साइड सिर्फ वाई को रखेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वाई के अलावा उसको राइट साइड भेज देंगे। तो देखो पहले मैं इस पी स्क्र को भेजता हूँ, तो उधर जाके ये पी स्क्र क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्र माइनस पी क्यू, और पी स्क्र इधर आ गया तो ये नेगेटिव, पी स्क्र से पी स्क्र कैंसिल हो जाएगा आपका, इधर क्या बचा माइनस पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू वाई इक्वल टू माइनस पी क्यू। अब देखो ये जो आपका पी क्यू है, ये जो आपका पी क्यू है ये वाई के साथ मल्टीप्लाई है,
तो इस पी क्यू को अगर मैं राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल और बचेगा क्या आंसर? आंसर बचेगा -1। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ चुकी थी हमारी। तो हमारी x और y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।